हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन फिजिक्स टीचर और मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नीट 2023 में आपका ये एग्ज़ाम में आया हुआ है और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चंस होते हैं आपके वो रिपीट भी हो जाते हैं, अदरवाइज सिमिलर क्वेश्चंस आपके आते हैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में। तो आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे आपके लिए नीट उतना ही ईजी हो जाएगा। और फिजिक्स में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपकी नीट की रैंक बड़ी अच्छी आती है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट हमारे लिए फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स की वजह से ही बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं नीट एग्जाम में। तो जैसे हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमेशा टाइम दें, क्योंकि स्टेटमेंट में ही आपका आंसर छुपा होता है, तो हमेशा स्टेटमेंट को समझें, सोल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। स्टेटमेंट इस तरह से है, ए मेटल वायर हैज मास 0.4 प्लस माइनस 0.02 ग्राम। मीन्स उसका जो मास है वो 0.4 है, बट उसमें 0.002 का चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, एरर है उसके अंदर, उसको हम बोलेंगे डेल्टा एम। या आपके पास है एम प्लस माइनस डेल्टा एम। ऐसे ही रेडियस जो आपकी वह आर प्लस माइनस डेल्टा आर 0.3 मिलीमीटर है, पर उसमें 0.001 का एरर है। लेंथ जो आपके पास 5 है प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ये आपके पास उसमें एरर है और ये उसकी लेंथ है। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली बी। जो डेंसिटी है आपके पास उसमें आपने एरर फाइंड आउट करना है कि इन सभी मास, लेंथ और रेडियस से मिलकर जो डेंसिटी आपका फॉर्मूला बनता है उसमें कितना एरर प्रोपोगेट हुआ है। एरर प्रोपोगेशन वाले टॉपिक से हमारा एक क्वेश्चन है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत इजी है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मास तो कंप्लीट मास गिवन है, बट जो वॉल्यूम है, क्योंकि वायर जो होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम जो होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है, पर एच यहाँ एल के इक्वल है, तो पाई आर स्क्वायर एल। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो क्वोशंट की फॉर्म में गिवन होती है तो उसमें एरर किस तरह से प्रोपोगेट होती है, उसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। जैसे x फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी की जगह मान लो x है और ये न्यूमरेटर a है, डिनोमिनेटर b है, तो इसमें जो डेल्टा x बाई x जो जाएगा एरर, वो किस तरह से जाएगा, तो न्यूमरेटर की पावर से मल्टीप्लाई रहती है रिलेटिव एरर इन a, डेल्टा a बाई a। डिनोमिनेटर की पावर जो है n मल्टीप्लाई रहती है एरर इन b से, डेल्टा b बाई b। अगर हम इसी फॉर्मूले से यहाँ जाए तो जो डेल्टा रो बाई रो डेंसिटी में जो एरर जाएगा वो किस तरह से जाएगा, इसकी पावर m की पावर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई डेल्टा m बाई n प्लस पाई की पावर या पाई कांस्टेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर सिर्फ इन वेरिएबल्स में जाएगी। रेडियस की पावर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई डेल्टा r बाई r प्लस लेंथ की पावर 1 है, 1 टाइम डेल्टा l बाई l। तो m और n की तो पावर 1 है, उनसे मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, रेडियस की पावर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेल्टा m बाई l ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। डेल्टा m है 0.02 बाई 0.4 m, डेल्टा r आपका 0.001 बाई 0.3 रेडियस और डेल्टा l आपके पास 0.02 बाई 5। परसेंटेज एरर के लिए 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई। हम इसका राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई होगा इन न्यूमरेटर्स के साथ, तो ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस 0.2 बाई 0.4। 0.02 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 बाई 0.3 प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स प्लेस में 2 के पीछे जाएगा तो 2 बाई 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें ये आपका डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, 2 बाई 5, तो हमारे पास बचेगा 2 बाई 4 है, कैंसिल हो गए 1 बाई 2, 1 बाई 2, 2 बाई 3 और 2 बाई 5। इन सब का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए हम सिंपली डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 3 जा 6 5 जा 30, तो आपके पास रहेगा एलसीएम 30। यहाँ जाएगा प्लस 2 से डिवाइड किया 30 को 15 1 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड किया 10 पे 10 टू द 20 प्लस 5 से 6 पे 6 टू द 12। जब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 प्लस
17 आया, 13 5 जा 150, तो हमारे पास 20 रहेगा, तो ये 1.5 समथिंग आएगा। तो ये नियरली आपका किसके, किसने पूछा नियरली विल बी, तो ये नियरली 1.5 जो सबसे नियरली अगर हम देखें 1.56 के राउंड है, तो ये नियरली इसके राउंड जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसने नियरली पूछा है, जो ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा, ये एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से सोल्व करें। ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0.5 है, 3/2 को आप 0.66 ले सकते हैं और 2/5 को आप 0.4 लिख सकते हैं। तो जो आप इस तरह से सोल्व करेंगे तो ये 1.56 से आएगा। ये भी हमारा एक सोल्यूशन हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, नियरली बताना है तो 1.6 आपका राइट आंसर रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।